जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करेंगे आप लोग का प्रिपरेशन ताबड़तोड़ तरीके से एकदम AK-47 की तरह चल रहा होगा, और नहीं तो बहुत रोगे। इस बार सीट कम है आपके सामने में, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है ना। इसीलिए अगर केचुए की तरह रेंग रहे हैं आप तो बड़ा ही दिक्कत है। लेकिन उसमें भी अगर कंटिन्यूस लगे हुए हैं, लगातार आप प्रिपरेशन जारी किए हुए हैं पहले से, और अभी तो रिवीजन चलता है। देखो क्या होता है, जब एग्जाम वैकेंसी आ जाता है ना तो उस टाइम स्टूडेंट का रिवीजन चलता है, पढ़ाई नहीं चलता है। जो पढ़ाई सोचते हैं कि वैकेंसी आ गया और पढ़ाई करेंगे, वो उसका जो है लोटिया लोट हो चुका है। उसका कोई मतलब कि एग्जाम से लेकर के लेना देना नहीं है। वो एक तरह का भीड़ है, जैसे कहते हैं ना कि इतना सीट गिर गया, इतना सीट गिर गया या इतना वैकेंसी गिर गया, वो सिर्फ भीड़ है, उसका टेंशन लेना नहीं है। लेकिन एक ओरिजिनल स्टूडेंट का पहचान यही होता है कि वो जो है अपने काम पर लगे रहते हैं, कंटिन्यूस अपना काम को करते रहते हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एग्जाम ना निकलने का वजह क्या क्या है, इन चीज़ों पर पहले आपको विचार करना चाहिए। एग्जाम ना निकलने का वजह यही है कि जो जो मटेरियल चाहिए आप उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट आपका मैथ कमज़ोर है ना, मैथ से आप भाग रहे हो। अब बताओ आप 80-85 जो है मतलब कि टोटल जो है एकदम पूरा उधर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आपका करंट अफेयर जीके जीएस जो भी पूछा सब कर दिया, लेकिन मैथ में आप 10 करके आए। आपको पता है ना क्या होगा। तो इसीलिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है ना, उन चीज़ों पर आप फोकस करो। और जो कमज़ोर हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, जो चैप्टर ज़्यादा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करो, निरंतर अभ्यास करो। जब अभ्यास निरंतर जारी रखेंगे तो एक दिन वो आपके DNA में उतर जाएगा, ये मेरा विश्वास है ना। तो इन चीज़ों पर काम करो, और जितना भी समय गलत जगह जा रहा है उसको कम से कम रोक के रखो, और दृढ़ संकल्प लो, इस बार नहीं तो फिर नहीं, ये होना चाहिए। अब क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है ना कि चलो इस बार तो बैठेंगे देखेंगे, फिर अगला बार यानी कि जब आएगा वैकेंसी तब देखा जाएगा। ये आपका जो है ना आपके ग्रोथ को रोक देता है, आपके जो काम करने की क्षमता है उस पैराग्राफ को नीचे गिरा देता है। इसीलिए ये माइंडसेट ना होकर के ये होना चाहिए कि जो है यही है, आखिरी है, पहला है, अंतिम है। तब देखिए आपके अंदर में एक अलग रौनक आएगा, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश आएगा, है ना। इस उत्साह के साथ काम कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ काम कीजिए कि लेना है तो मतलब लेना है, चाहे जो हो जाए। और कैसे सब करता है ये माइंड सेट करो कि कैसे सब करता है, उसमें एक मेरा भी है और हमको चाहिए, है ना। स्वप्न जो है सोते हुए देखेंगे तो उसको साकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और कर्म कर्म तो वही कहते हैं, सफलता तो वही है ना। जब आप कर्म करेंगे तो सफलता आपके साथ चलेगी, वो आपका परछाई है। आप सोए रहेंगे तो सफलताएं भी सोई रहेगी। तो इन चीज़ों पर फोकस करो, और करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मंथली पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मंथली अभी नहीं पढ़ना है आपको, ईयरली पढ़ना है। ईयरली पर करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। आप 2-3 प्रकाशन का पढ़ो करंट अफेयर। करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। देखो अगर 15 पूछता है तो कोशिश करना है कि 12-13 मारना है। अब देखो 12-13 अगर मार लेते हैं आप तो ज़बरदस्ती नहीं मारना है, ये नहीं कि नहीं जाना है फिर भी ठोक दिए तो निगेटिव चला जाएगा, आपको पता है ना। तो ये गलती नहीं करना है। इसलिए करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि वहाँ पर आप कम से कम अगर 15 पूछता है तो 12 से 13 करके आएँ, और 12 पूछता है तो कम से कम 9 या 10 करके आएँ। इतना आपका होना चाहिए, और इसीलिए 2-3 प्रकाशन का करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है ना। बाकी सिलेबस का जिस तरह से आपको CBT 1 और CBT 2 के बीच में गैप जो है ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ट्रेड को भी ट्रेड अभी से आप पढ़ो, रिवीजन करो ट्रेड का। नहीं तो बहुत बहुत पछताओगे। पता चलेगा आपका CBT 2 में 100 वाला में 80 नंबर ला लिया, ट्रेड में फेंका गए, लोटिया लोट हो जाएगा। इसीलिए साम दाम दंड भेद कहते हैं ना कि एक युद्ध को जीतने के लिए कितने सेना बल की आवश्यकता है, उस समय की वातावरण मौसम क्या है। अगर बारिश है तो उसके हिसाब से जो है व्यवस्था होना चाहिए, आंधी तूफान चल रहा है तो उसके हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए, सुखाड़ है तो उसके हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए, चक्रव्यूह रणनीति क्या होना चाहिए। हर एक चीज़ मूवमेंट, एक एक मूवमेंट पे नज़र रखना पड़ता है। वही रणनीति, वही चीज़ आपको अभी अपनाना पड़ेगा। कम सीट है, हाँ समय कम है, पहले से जारी पढ़ाई है तो भी आपको रिवीजन कंटिन्यूस करना है। और जो नहीं पहले से कंटिन्यूस तैयारी किए हैं उसको और ज़्यादा फोकस करना है। एक रणनीति बनाओ अपने चारों ओर, एक इर्द गिर्द अपने चारों ओर एक रणनीति बनाओ, ताकि हमको इसमें फाइट करके जाना है। शेड बनाओ, डेली एक शेड बनाओ। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो 2 शेड बना सकते हो, लेकिन अगर तैयारी अच्छा नहीं है तो थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करो। शेड लेकिन एगो डेली मारो अभी।
इससे आपके औकात का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हाँ, कहाँ कमी है, क्या हमको करना चाहिए ठीक, क्या नहीं करना चाहिए ठीक। इस तरह से आप जब अपने अंदर के खामियों को निकालेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे उसको, तब आप जब ठीक करना चालू कर देंगे, देखना आपका एक एक नंबर बढ़ेगा। फिर आपको एक आत्मविश्वास जग जाएगा अंदर से कि मेरा भी रिजल्ट होगा, ये चीज आपको दिलाएगा, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और रणनीति के साथ करो। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक, जोश के साथ, धैर्यपूर्वक और समायोजित तरीके से काम को अंजाम कर देते हैं तो व्यक्ति सफल होते हैं। इसीलिए इस तरीके से काम करो। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा आपको कि जब सेट बनाते हो ना, सेट का जो पीछे में दिया रहता है, सॉल्यूशन दिया रहता है, कई सारे आपका, आप मानते हैं कि आप जैसे कि फिजिक्स का ही कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपसे नहीं बना तो आप उसको छोड़ दिया ना, तो उसका पीछे में सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहाँ पर देखो। और उस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि ना छूटे। इसीलिए सेट का भी रिवीजन किया जाता है। देखो सेट क्या करता है, लड़का बना करके छोड़ देता है, ये तो गलती करते हैं ना। बना करके पीछे में सॉल्यूशन है उसको देखें। अब 100 में से 80 नंबर बनाए आप, 20 तो गलत हो गया, 60 नंबर आया, चलो 40 तो आपका नहीं, 20 तो आप छोड़े थे, 20 तो गलत हो गया। 40 क्वेश्चन आपने नहीं जान रहे, यानी 40 क्वेश्चन आपसे नहीं बना। 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखा तो हो सकता है उसमें से 30 क्वेश्चन आप एक ही बार में आपने ज्ञान कर लिया, 10 क्वेश्चन आप जो है आपके लिए हार्ड हो रहा है, वो माइंड में नहीं रह रहा है। तो अगले दिन जो अगला सेट बनाएंगे तो उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लो। 40 क्वेश्चन जो छूटा था आपसे, एक बार रिवीजन करो इसका। यही नंबर ना आपके कंपटीशन में आपके रिजल्ट को बनाने में मदद करेगा। ये है पढ़ने का तरीका। लेकिन जब आप सेट बना करके छोड़ देते हैं ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। इसीलिए ये गलती ना करें, ये गलती को आपको सुधारना है। और बार बार कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अभी जो है आपका ये जो गोल्डन आवर्स हैं इसका भरपूर यूटिलाइज करो, भरपूर यूटिलाइज करो। और जो लड़का क्रैश कोर्स के चक्कर में पड़ेंगे उसका लोटिया लोट है, कुछ समझ में नहीं आएगा, माथा नोचोगे, एक बाल इधर एक बाल इधर, कुछ नहीं मिलेगा। YouTube पर करोड़ों वीडियोज भरा हुआ है प्रत्येक सिलेबस का। आपका मैथ में, अगर मैथ में प्रत्येक सिलेबस में, तो आपका ऐसा तो नहीं है ना कि आप पढ़े ही नहीं है बिल्कुल। अरे कुछ तो पढ़े हैं, कुछ तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जो हैं जिस भी चैप्टर में आपका कमजोरी है, परसेंटेज में कमजोरी है, टाइप करो परसेंटेज। CI में है तो CI टाइप करो, SI है तो SI टाइप करो। हजारों करोड़ों वीडियोज आ जाएगा। जिस टीचर्स का जो भी वीडियो आपको समझ में आता है वहाँ से उसको देखो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको आप कॉपी में नोट करो। सिर्फ देख करके छोड़ देंगे तो आपको बार बार जा करके वीडियोज देखना पड़ेगा। बार बार जब वीडियोज देखते हैं तो उसमें कई आपका एड्स आ जाते हैं, उसमें समय लगते हैं, आपके आंख पर प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए उसको कॉपी में नोट करो और उस टाइप के सवाल को आप बुक से निकालो और बनाओ। ये नहीं कि वीडियो देख करके हो गया, देख लिया, उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए उस पर काम करो। सपोज दैट आपको हम पूछते हैं कि आप दोस्त के साथ गए गंगा किनारे, आपका दोस्त गंगा तैरने से जान रहा था, वो गंगा में डुबकी लगाया, तैर करके आपको बता दिया देखो ऐसे ऐसे होता है, तुम डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया, डायरेक्ट छलांग लगा देंगे तो आप डूबेंगे। इसका मतलब सिर्फ देखने से नहीं होता है, हाथ पैर चलाना पड़ता है ना। और जब घोर संकट आता है ना इंसान के ऊपर तो उसको जो है ना निखरने का मौका मिलता है। और इस संकट में आप ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, आपको निखरने का मौका मिला है। आप जो है डबल मेहनत करो, ज़्यादा काम करो और कम थोड़ा सो। अभी ये समय है उभरने का, ये समय फिर बार बार नहीं मिलता है। पूछना जरा उससे जो 2019 में फेंका गया था, पूछना कैसे रोता होगा, है ना। इसलिए ऐसा काम मत करो, ज़्यादा समय दो, अब भरपूर यूटिलाइज करो इस समय का, ठीक है। और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कमेंट ना करें। जिसका आंख ठीक है सब ठीक है, आंख खराब है सब खराब है, हम बार बार इन चीज़ों को बोल रहे हैं। इसलिए मेडिकल से ज़्यादा चिंता आप ना करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भरपूर तैयारी करो। उम्मीद करेंगे इस बार सबका हो, जो भी कैंडिडेट कंटिन्यूस लगे हुए हैं उसका जरूर हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।